अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। जुडिशरी में मुख्तलिफ इदारे मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया में मुदाखलत का आगाज तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जुर्रत से करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया बगैर किसी खौफ अपना काम कर रही है। हमने अदालती फैसले कानून के मुताबिक करने हैं। मोहसिन नकवी, हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुसाहलत के लिए सरगर्म। विफाकी वज़ीर दाखिला की एक रोज में 2 अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान के बाद सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। बजट से मुताल्लिक़ उमूर, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता किया। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से बजट पर गलतफहमियां दूर करने की दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग ने बजट पर मुशावरत नहीं की। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो से कहा, मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मामलात हल करें। इससे पहले मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के बाहर हालात कशीदा। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इमरान हसन, MS अख्तर महबूब, DMS और AMS गिरफ्तार। सीनियर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर नर्सिस का हंगामा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। पुलिस का एहतजाजी डॉक्टर्स और नर्सिस पर लाठी चार्ज। 4 डॉक्टर जख्मी। दूसरी जानिब मरीम नवाज की अस्पताल आमद से कबल आतिश ज़दगी के शिकार मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक बच्चों की तादाद 13 हो गई। काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सिंध का 3,300 अरब से जायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर 964 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात पर 1900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहों के लिए 728 अरब, कराची के 11 मेगा प्रोजेक्ट्स पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला। सूबाई काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हुआ। मुराद अली शाह का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक बजट बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले लेकर अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सिमत दुरुस्त कर रहे हैं। सूबाई वज़रा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सूबे की तारीख में पहली मरतबा सेहत के शोबे के लिए इतना बजट मुख्तस किया गया। बजट में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शामिल है। वज़ीर ख़जाना मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा, महंगाई को 38% से कंट्रोल करके 11.8% पर ले आए हैं। बजट इक़दामात से 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को फ्री सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज होगा। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा महकमा खजाना ने तनख्वाहों में इजाफे पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी विफाक की तर्ज पर 20 से 25% इजाफा होगा। सूबाई खजाने पर मजीद 80 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। तनख्वाहों में इजाफे का हतमी फैसला सूबाई काबीना के इजलास में किया जाएगा। वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब का इम्कान। शहबाज शरीफ बजट से मुताल्लिक़ कौम को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे चीन से मुताल्लिक़ भी कौम को तफसीलात से आगाह करेंगे। बजट के मौका पर पीपल्स पार्टी ने टोकन एहतजाज किया। 18वीं तरमीम के तहत तालीम के लिए जो रकूम होनी चाहिए अगर वो सूबों को दे दी जाए
तो विफाक के पास कुछ नहीं बचेगा। विफाक के वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं कि वो जेल से बाहर ही ना आए। ईद उल अज़हा से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपये 28 पैसे, डीजल 4 रुपये 2 पैसे सस्ता होने की तवक्को। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना कल पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। केस की समाअत 20 जून को होगी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों के केस की समाअत परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। नौशहरा के नवाही इलाके निजामपुर में घरेलू तनाज़ा 3 जान ले गया। फायरिंग से मियाँ बीवी और बेटी जाम बहक। मुल्ज़िमान ने फायरिंग के बाद लाशों पर तेजाब फेंक दिया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिए जद्दोजहद कर रही है। अदलिया में मुख्तलिफ इदारे मुदाखलत में मुलव्वस हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जुर्रत से करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। बोले, अदलिया में मुदाखलत का आगाज तमीजुद्दीन केस से हुआ। हम बगैर किसी खौफ अपना काम कर रहे हैं। प्रेशर के बावजूद अदालती फैसले कानून के मुताबिक करेंगे। मोहसिन नकवी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुसाहलत के लिए मुतहरिक हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला की एक रोज में 2 बड़ी अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की मौलाना के बाद सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। बजट से मुताल्लिक उमूर, सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रबता किया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से बजट पर गलत फहमियाँ दूर करने की दरख्वास्त की, जिस पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, नून लीग ने बजट पर हमसे मुशावरत नहीं की। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से कहा, मुल्क की खातिर मिल बैठकर मामलात हल करेंगे। इससे पहले मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने कहा, मौलाना से 25 साल पुराना इज्जत और एहतराम का ताल्लुक़ है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के बाहर हालात हंगामा आराई में तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सख्त एक्शन। अरबों रुपए की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक और सिंध सरकार आमने सामने आ गई। बिल अदायगी ना करने पर 64 महकमों की बिजली काटने का हतमी नोटिस भेज दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, वहीं महकमों के ज़िम्मे 1 अरब 70 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। हतमी फैसला किया है कि बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। महकमों के ज़िम्मे 1 अरब 70 करोड़ रुपए हैं, वाजिबुल अदा है। अगर ये अदा नहीं किए जाएंगे तो तमाम महकमों के बिजली कनेक्शन मुंतक़ा किए जाएंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये बताया गया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। अरबों रुपए की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ चुकी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान है। शहबाज शरीफ बजट से मुताल्लिक कौम को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी पर भी इशारे ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे चीन से मुताल्लिक भी कौम को तफसीलात से आगाह करेंगे। बड़ी ईद से पहले आवाम को बड़ी ईदी मिलने का इम्कान है। ईद उल अज़हा से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्किर है। पेट्रोल 9 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। डीजल 4 रुपये, मट्टी का तेल 2 रुपये तक कम हो सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना कल पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई।